उन्होंने कोलों अपनियां गरजां हल कराउण वास्ते उन्होंने पिछे पिछे तुरे फिरदे हैं ते इन्हां नूं गुमराह करके नौजवानों नूं जिंदाबाद मुर्दाबाद के पिछे ला लेते हैं। इत्थों ही ये सारी बीमारी पैदा होती है। इसका इलाज जिहड़ा है वो इसे तरीके। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मेरी नॉलेज नहीं है, मेरी नॉलेज में वादा करो प्लीज के क्यों है कि जातां दे आधार ते दलित शूद्र है ना, फिर आप चार जातां दे हिसाब नाल क्यों वंडिया होया? ओ ब्राह्मण खत्री शूद्र वैश्य क्यों है जे सारे एक है? फिर वो धर्म सिखाउंदा या बाद च बनिया, ਉਹ मैं समझना चाहूँ। मनुख दे विच आंदी है। मनुख बनन दा सब तो पहला और अहम जेड़ा साडा जेड़ा एक कहंदे ना वही क्रेडिट सानू मिलिया, वो क्रेडिट है टू बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, आनंद की स्थिति में रहना, आत्म आनंद की प्राप्ति करना, ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है। हर जीव वो चाहता है। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, हाथ में खिलौना दे देते हो, उसको पसंद आता है, आप छीनते हो, वो रोता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आनंद को उस खिलौने के साथ जोड़ लिया है। यदि ये मेरे पास है तो मैं हैप्पी हूं, नहीं है तो आई एम सैड। अब यहाँ पर बात है इटर्निटी की। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी प्राप्ति हो जाने के बाद वो आनंद की स्थिति इतनी ज्यादा भरपूर द्वारा हम प्रभावित ना हो। कोई चीज हमसे छिन गई है, कोई किसी प्रकार का हमसे हुआ, तो हम उससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। वो इटर्नल हैप्पीनेस, वो इटर्नल ब्लिसफुलनेस जो है उसको अटेन करना, ये मानव जीवन की सार्थकता है। अब बात आती है महापुरुषों की। जिन महापुरुषों ने जब ज्ञान का प्रचार धीरे समाज में प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर हो रहा होता है, तो उस व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचाता कौन है? भीड़ें जानी शुरू हो जाती हैं। पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मंच पर कूदने से इसकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसा हो गया, वैसा, हम वहीं पर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये भीड़ लगा लगा करके बाबाओं के पीछे जाना और ऐसे ऐसे विचारकों को, जिनके अपने विचारों को अहंकार का कीड़ा लगा हुआ है, जिनके अपने विचारों को स्वार्थ का, धन लोलुपता का, लोभ का कीड़ा लगा हुआ है, ऐसे इस प्रकार के धर्म के मोदी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ए बी सी डी, और ये चार यहाँ पर आज बैठे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे मत मतांतर हैं, विश्व भर में हैं। लेकिन सही और गलत की परिभाषा को जानने बगैर हम ये कह दें कि हम तो ज्यादा नहीं जानते। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, जब हम किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी की बात सुनकर के हमने कैसे मान लिया कि भाई आप शूद्र हो, कैसे मान लिया कि भाई आप ब्राह्मण हो, सिर्फ इसलिए कि आपका जन्म हो गया, कुछ लोगों ने कह दिया कि तुम ब्राह्मण हो। पहले अपने आप को भी तो इंट्रोस्पेक्ट करें, हम दूसरे को इंट्रोस्पेक्ट तो करें कि भाई कितना इसमें दम है, कितना ये मार्ग पर चलने वाला है, कितना ये सत्य के मार्ग पर खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो आवंटन है ना, समाज का वर्गीकरण, इसको कभी भी, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो चार वर्णों की बात करते हैं, यद्यपि सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, पर कोशिश करिए बहुत शॉर्ट रखिए अपने आंसर्स ਨੂੰ। चारों वर्ण की जो बात करी कि ब्राह्मण शूद्र आदि का आवंटन कैसे हुआ, तो आवंटन किस आधार पर हुआ है? गुण और कर्म के आधार पर। जो विद्या अध्ययन, विद्या के प्रचार प्रसार में रत रहते हैं, उनको ब्राह्मी स्थिति अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं, सो ब्राह्मण कहलाते हैं। सेवा कर्म करने वाले जो व्यक्ति है, और जब मनुष्य सेवा कर रहा होता है तो उस समय वह सेवा कर्मी हो जाता है, माता पिता के। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं पवनीत कौर ते मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर बलजीत सिंह जी को है कि खालिस्तान का मुद्दा बहुत ही उत्ते चलता है कि खालिस्तान सच्ची बनना चाहिए वा कि नहीं? बहुत प्यारा ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न है, पर जिन्ना ये प्यारा है उन्ना ही ये भंगार भरपूर और उन्ना ही ये
ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਅਰਥ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਲਓ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ